कक्षा 9 गणित वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी जो आपकी परीक्षा होने वाली है बच्चों, कक्षा 9 की गणित की, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा विषय वस्तु मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन पहला पार्ट लेते हैं। उसमें ये दिया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को तो जानने के लिए ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है। प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या अगर अपन प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर दें तो 0 1 2 3 4 5 6, इसको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको अपन W से बताते हैं पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इसलिए इसको हम आई से शो करते हैं। तो ये जो अपनी पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4, तो इस तरफ -1 -2 -3 -4 अनंत तक, तो ये आपकी क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। फिर अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, तो 2 3 5 7 11, और ये माइनस में भी हो सकती है ना, -2 -3 माइनस भी हो सकती है। फिर उसके बाद सम प्राकृत संख्या, तो इसी में से ये जो प्राकृत संख्या 2 4 6 जिनमें 2 का भाग जाता है, तो ये सम प्राकृत संख्या हैं। ये माइनस में भी हो सकती हैं। विषम प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं आता, 1 3 5 7 9 और आगे इत्यादि इत्यादि। परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप की। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। तो अंश और हर कहाँ से होगा, इनमें से होगा, अंश और इनमें से। लेकिन शर्त यह है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है P और Q, जहाँ P और Q क्या पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख दिया जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है तथा Q 0 नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के 2/3, 22/7, 5/1, 1/5, 5, वो बताओ इसके आगे। जैसे ये 0/5, ये परिमेय संख्या है क्योंकि अंश में 0 है। लेकिन ये 5/0, ये इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर में ये P का मान 5 है, Q का मान 0 है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हर में क्या है, 0 है। ये प्लस माइनस की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा हो सकता है। फिर आते परिमेय संख्या में शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो शांत दशमलव में क्या, जैसे 3.5, 0.54, 3 2 2 2.5, ये क्या है, शांत दशमलव, मतलब इसके बाद और कोई अंक नहीं है। अब अशांत आवर्त दशमलव में क्या होता है, ये जैसे ये 0.3 बार आपने देखा होगा, तो इसको अपन 0.333 अनंत तक अपन ले सकते हैं। फिर 0.21, मतलब 0.21 21 2 21, ये अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, इनके आवर्ती है ना। फिर 1.14285 1.14285 1.14285, ये बार बार आता रहता है। तो इसको अपन भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे इसको मैं लिखूँ तो इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं 1/7 लिख सकता हूँ। तो देखो ये P है, ये Q है, ये इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ये P है, ये Q है। तो इस तरह से शांत दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, जिनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते। जैसे अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते, जैसे वर्गमूल 3/2, 2/3। अब ये वर्गमूल 3 पूर्णांक संख्या तो है नहीं, 2 पूर्णांक संख्या है, वर्गमूल 3 नहीं है। तो कहने मतलब ये, इसमें जो अंश है ये पूर्णांक संख्या नहीं है। आपने देखा होगा पूर्णांक संख्या में ये नहीं आता, तो ये पूर्णांक संख्या ये नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या। हाँ, अगर जैसे मैंने ये कहा है वर्गमूल 4/7, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 2 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। इसको मैं 2/7 ले सकता हूँ, तो इसलिए ये परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसको हम नहीं लिख पाएंगे, तो ये सब अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बच्चों पाई भी अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। जो हालांकि पाई का मान
पाई का मान 22/7 होता है, होता नहीं है, इसको अपन लगभग मान लिया है, इसके आसपास होता है, होता नहीं है। केवल अपन गुणा भाग के लिए अपन 22/7 रखते हैं। तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखें। ये इस तरह की संख्या जो है, ये पाई भी आ रहा है, देखो 0 1 0 1 1 0 0, ये सब अपरिमेय संख्या है, इसको अपन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखा है P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं 0, तो उसको अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक बताऊँ कि ये सभी जितने भी देखो ना, ये सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकता, इसको मैं प्राकृत संख्या नहीं बोल सकता, इसको भी प्राकृत संख्या नहीं कह सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है, इसके माइनस संख्या है, ठीक है। और ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं भी हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकते और पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। सभी अभाज्य संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्या भी हैं। सभी प्राकृत और विषम प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। अब इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के एक वास्तविक संख्या बनती है। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको बताया था, यहाँ पे ये सब वास्तविक संख्या आती हैं, इनको अपन संख्या रेखा पे बता सकते हैं, वास्तविक संख्या को अपन संख्या रेखा पर बता सकते हैं। तो यहाँ पे सभी परिमेय अपरिमेय संख्या इस रेखा पे होंगी, संख्या रेखा कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब, तो ये जो संख्या रेखा है इसको अपन वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, जिसमें परिमेय अपरिमेय प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सब आती हैं यहाँ पे। प्रश्नोत्तरी के समय क्या शून्य परिमेय संख्या है? उत्तर हाँ, शून्य परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। तो इसमें ये प्रश्न इसमें है ना, इसका एक प्रश्न उदाहरण में है, उदाहरण में प्रश्न आ सकता है करने के लिए। फिर यहाँ पे नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है, सत्य है कथन ये। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि माइनस वाले जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती? क्योंकि परिमेय संख्या में भी कुछ भिन्न संख्या भी होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो ये प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं करने के लिए। एक प्रश्न ये आ सकता है और यहाँ से भी ये प्रश्न आ सकते हैं। इसमें से 6 संख्या लिखी है, इसमें 5 लिखी हैं, तो आपको 2 या 3 निकालने को आ सकता है। ये प्रश्न को छोड़ना नहीं है। फिर ये जो प्रश्न उदाहरण है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, इसको भी हमको कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आ सकता है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। ये वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं के 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती हैं। इसको ध्यान रखना विशेष रूप से आप। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ सत्य है ये कथन, क्योंकि इसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, ये भी जो कथन सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, 100 का वर्गमूल 10 परिमेय संख्या है ना। यहाँ पे उदाहरण पूछा है तो आप 4 ले लो, 4 का वर्गमूल 2 होता है, देखो ये परिमेय संख्या है।
9, 9 का वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है। आपको ये प्रश्न कर लेना चाहिए। उदाहरण 3, संख्या रेखा पे वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करो, निर्धारित करो। ये प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। उदाहरण 3, एक प्रश्न यहाँ से उदाहरण 6, इसको बताना, ये 7 दशमलव बताना कि ये परिमेय संख्या है। तो देखो इसको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया हम देखो भिन्न के रूप में। तो ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये 7 दशमलव भी परिमेय संख्या होगी। ये देख रहे हो वर्गमूल 2 का मान ये निकाला हो 4 1 4 1 2 3 5, हालांकि 2 1 3 4 हैं, लेकिन उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं, और ये भी अनंत तक है, हालांकि तक। इसी प्रकार ये पाई का मान, इनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। आपको इसमें का प्रश्न कर लेना चाहिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। और यहाँ से ये प्रश्न आपको देख लेना चाहिए। इनमें से बहुत आसान है, कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ से ये भी आपको कर लेना चाहिए। प्रश्नावली 1.3 पेज नंबर 16। आपको ये प्रश्न देख लेना चाहिए। उदाहरण ये परीक्षा में आ सकता है। एक ही उदाहरण 15 देख लेना चाहिए आपको, ये भी परीक्षा में आ सकता है, आसान सा है। ये तीनों भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ये परीक्षा में आ सकते हैं वस्तुनिष्ठ में। आपको ये उदाहरण भी देख लेना चाहिए, इनको हल करना है। ये जो प्रश्न उदाहरण 17, इसमें हर का परिमेय करना है, इसको अभी आप देख लेना चाहिए। ये प्रश्न बहुत आसान है, तो ये वस्तुनिष्ठ में आ सकते हैं। ये सरल करना, ये 2-2 अंकों में आ सकते हैं प्रश्न करने के लिए। फिर यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है, इसको आपको देख लीजिए, कर लेना चाहिए। यहाँ पे घातांक नियम है, ये वस्तुनिष्ठ में आ सकते हैं। ये इसमें का ये जो प्रश्नावली, इसमें से एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न करने हैं। और यहाँ पे ये जो उदाहरण है, ये भी हमको कर लेना चाहिए। आपको तो मैं ये प्रश्न यहाँ पे हल करा देता हूँ अभी। इसको हल करना है तो 64 क्या होता है, 64 होता है 2 पे घात 6 होता है। 2 का गुणा 6 बार करेंगे तो हमको 64 मिलेगा। ये 1/2 लिखा और घात पे घात है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 2 पे घात 6 गुणा 1/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 2 1 2, 2 3 6, 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 का मान 8 आएगा। तो कहने का मतलब इसका मान क्या आया, 8 आया है। 32 पे घात 1/5, इसको लिखेंगे 2 पे घात 5, 2 पे घात 5 का मतलब 32 होता है। घातांक 1/5, तो ऐसे इस पे करेंगे तो ये जाएगा 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पे घात 1, इसका मतलब 2 होता है। तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। 125 पे घातांक 1/3, तो 125 क्या होता है, 5 पे घात 5 के घन होता है, मतलब 5 पे घात 3। ये 1/3 पहले से ही है, तो यहाँ भी क्या होगा, घात पे घात, तो घातों का गुणा हो जाएगा। 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 5 पे घात 1 का मतलब होता है 5। दूसरे का पहला 9 पे घात लिखा है 3/2, तो 9 को लिखेंगे 3 का वर्ग पे घातांक 3/2, तो घात पे घात है तो गुणा हो जाएगा। 3 पे घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 पे घात 3 आएगा, और 3 पे घात 3 का मतलब 27 आएगा। फिर 32 पे घात 2/5, तो 32 को लिखेंगे 2 पे घात 5 पे घातांक 2/5, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 पे घात 2 बचेगा, 2 पे घात 2 का मतलब होता है 4।
तो इसका मान कितना आया, 4 आया ये। 16 पे घात 3/4, इसको अपन ले सकते हैं 2 पे घात 4 पे घात 3/4, तो हो जाएगा 2 पे घात 4 गुणा 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो 2 पे घात 3 मिलेगा। 2 पे घात 3 का मतलब 8। फिर उसके 125 पे घात -1/3, तो 125 किलो को 5 पे घात 3 पे घातांक -1/3, तो फिर गुणा हो जाएगा। तो 5 पे घात 3 गुणा -1/3, ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो 5 पे घात -1 बचेगा। 5 पे घात -1 बचेगा, और घात माइनस की है, इसका मतलब ये है कि इसको अपन 1/5 लिखेंगे। तो इसका मान कितना आया, इसका मान 1/5 आया। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, मैं इनको छोड़ना नहीं है प्रश्नावली को, इसमें से एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के प्रश्न भी अपने को देखना है, ये उदाहरण छोड़ना नहीं है। तो पहला है 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5। तो देखो आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। इसको हल करेंगे, 2 तो इसलिए लगेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 5 का 15 आएगा, और यहाँ पे आएंगे 10 प्लस 3, 2 पे घात 13 13/15। ये प्रश्न है, तो ये हो जाएगा घात 1 पे घात 7/3 पे घात 3 पे घातांक 7। तो घात दोनों पे आएगी। अब 1 का गुणा 7 पे करोगे तो 1 ही आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 पे घात 3 का गुणा 7 से हो जाएगा 21 आएगा। तो 1/3 पे घात 21 हो गया ये। तीसरा देखते हैं यहाँ पे 11 पे घात 1/2/11 पे घात 1/4। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट 2 नंबर में आ सकता है। तो ये हो जाएगा, देखो बटे में तो घातें घट जाएंगी, 1/2 माइनस 1/4 बराबर, इसको हल करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हो जाएगा 2 में से 1 और 1/4, तो 11 पे घात 1/4 ये इसका हल होगा। यहाँ पे सारांश भी कम से केवल आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पे ये पढ़ लेना चाहिए, ये फिर से ये दिया हुआ है इसको पढ़ लेना चाहिए, घातक नियम देख लेना चाहिए, यहाँ पे ये आते हैं। बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा। तो आपके परीक्षा में लगभग 7-8 दिन बचे हैं, तो रोज का एक चैप्टर एक अध्याय आपको करना चाहिए, ताकि आपको परीक्षा में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर अभी से आप रिवीजन कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा हो, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।